हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पार्ट वन का चैप्टर वन हमारा वो हो गया था, जिसका रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम चैप्टर टू स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ इफ़ेक्टिव लेटर राइटिंग एंड इट्स वेरियस स्टाइल्स। तो इस चैप्टर में लेटर राइटिंग की डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स दी गई है। और एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है उसके मार्क्स कितने अलॉटेड है। तो जो चैप्टर वन था हमारा, उसके 3 मार्क्स थे। ब्लूप्रिंट में उस चैप्टर के 3 मार्क्स थे और चैप्टर टू के भी 3 मार्क्स हैं। इस चैप्टर में से हमें मोस्ट ऑफ MCQ 1 मार्क वाले क्वेश्चन 2 मार्क के एंड मैक्सिमम 3 मार्क के क्वेश्चन कंसिडर करने हैं, बिकॉज इस ब्लूप्रिंट में इसका वेटेज 3 मार्क्स तक है। बट ये हमारी पुरानी ब्लूप्रिंट है, अभी तक नई नहीं आई है। दैट्स वाई हमें जो ओल्ड है वही कंसिडर करनी है। ओके, चैप्टर टू स्टार्ट करते हैं रिवीजन के लिए। तो इसमें हम पहले 1 मार्क वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे MCQs दिए गए हैं, वो एक बार देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टाइल इज़ मोर पॉपुलर इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में सबसे पॉपुलर स्टाइल कौन सी है? तो फुल्ली ब्लॉक स्टाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनफॉर्मल लेटर? तो इस चैप्टर में फॉर्मल लेटर के एग्जांपल्स दिए हैं, इनफॉर्मल टाइप्स दिए गए हैं लेटर राइटिंग के, जहाँ पे उसके फर्स्ट टाइप आते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मल में दूसरे 2 सब टाइप है, ऑफिशियल एंड बिजनेस। तो ये टाइप्स के अकॉर्डिंग उसके एग्जांपल्स भी वहाँ पे दिए होंगे, तो आपको वो कंसीडर करके यहाँ पे आंसर लिखना है। ओके, तो एक बार ये देख लेना कि टाइप्स कैसे दिए हैं। What was used to write message in olden days? ओल्ड डेज में हम मैसेज, उस टाइम पेन पेपर और ऐसा कुछ नहीं था, तो उस टाइम मैसेज कहाँ लिखा जाता था? तो वो क्लोथ में लिखा जाता था और देन उसको सेंड किया जाता था। अ बिजनेस लेटर एक्ट एज व्हाट फॉर बिजनेसमैन? तो अ बिजनेस लेटर एक्ट एज अ सेल्समैन। तो यहाँ पे बिजनेस लेटर जो होगा वो हमारा सेल्समैन की तरह वर्क करेगा, वो हमारे बिजनेस को प्रमोट करेगा, एडवर्टाइज करेगा। तो वो सेल्समैन के फंक्शंस जो होते हैं उसको इंक्लूड करता है, तो दैट्स वाई इट इज़ वर्क एज सेल्समैन। व्हाट इज़ द मोस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस? तो अभी के टाइम पे मोस्ट यूजफुल मेथड कौन सी है? तो अभी बिजनेसेस में कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल के थ्रू होते हैं। अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इज what of a theme is and what of a theme. Whose approach and attitude should be considered while writing business letters? तो जो रिसीवर होगा, जो ये लेटर रिसीव कर रहा है, उसका अप्रोच कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, तो उसको कंसिडर करके हमें लेटर ड्राफ्ट करना होता है। इन विच स्टाइल ऑफ लेटर्स पंक्चुएशन मार्क्स आर देयर? तो फुल्ली ब्लॉक स्टाइल्स में पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये MCQs हमारे वो होते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, जो हमने पहले भी देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। तो आपको ये क्वेश्चन MCQs भी अपनी नोटबुक में लिखना है और ये क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक में लिखना है। MCQs जो था तो वहाँ पे क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट आंसर लिखना है, और यहाँ पे ये ऊपर क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर आपको डिटेल में लिखना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग। देन आपको जहाँ पे टाइप्स और ऐसा कुछ दिया है जहाँ पे आप फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हो, तो वहाँ पे चार्ट बनाना है। ओके, तो आपको चार्ट बना के लिखना है। देयर आर 2 टाइप्स, वन इज़ फॉर्मल, अनदर इज़ इनफॉर्मल। फॉर्मल के भी 2 सब टाइप है, तो वो भी चार्ट में शो करना होगा। तो ऐसे आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स, तो वो आपको नीचे पैराग्राफ वाइज लिखने होंगे। ओके, तो ये टाइप्स है और इस टाइप्स में भी उसके एग्जाम्पल्स आपको बुक में है, तो आपको वो देख के लिखने हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन एक हमारा हुआ। उसके बाद ये 2 मार्क के क्वेश्चन हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस।
तो कॉरस्पॉन्डेंस विच इज़ टेकन विद द पर्पज ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस के पर्पज से कोई कॉरस्पॉन्डेंस हो रहा है, कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है विद द मोटिव ऑफ गेन ऑफ प्रॉफिट, तो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है जहाँ पे बिजनेस इंक्लूडेड हो और बिजनेस के पर्पज से ये कुछ हो रहा है, ट्रांजेक्शन एक्टिविटी हो रही है, तो उसको हम बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस कहेंगे। एंड देन इसके एग्जाम्पल्स भी आपको इसमें इंक्लूड करने होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लेटर रिटन विथ क्लैरिटी इज मोर इफेक्टिव, तो लेटर क्लैरिटी के साथ लिखा जाए, वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्लैरिटी हो राइटिंग में, तो वो कैसे इफ़ेक्टिव बनता है उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है। Courteous language is the most important tool of business correspondence explain, तो इस चैप्टर में 7 C's ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस है, जहाँ पे क्लैरिटी, कर्टिसनेस, तो वो सारी थिंग्स वहाँ पे इंक्लूडेड है। तो आपको 1 by 1 एवरी जो पॉइंट है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने, वो क्वेश्चन आगे भी आएगा वो, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। बट उस क्वेश्चन को उल्टा बना के भी पूछ सकते कि कोई 1 पॉइंट है, लाइक पहले हमने देखा क्लैरिटी, तो क्लैरिटी से हमारा लेटर कैसे इफ़ेक्टिव बनता है, देन नेक्स्ट पॉइंट है कर्टियस, तो उससे हमारा कॉरस्पॉन्डेंस कैसे इफ़ेक्टिव बनेगा, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपने वो पॉइंट क्लियरली सारे 7 C's कर लिए होंगे, तो आपको ये लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय इफ़ेक्टिव बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, तो इफ़ेक्टिव बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है। इफ़ेक्टिव बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस मतलब कि जो 7 C's है उसी को आपको इसमें इंक्लूड करना है। अगर ये 3 मार्क्स से ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 7 C's एक्सप्लेन करने हैं, बट अगर 3 मार्क्स से कम वाला ये क्वेश्चन है, इसका वेटेज उतना नहीं है, तो आपको ओनली डेफिनेशन लिखनी होगी दैट व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, और वहाँ पे 7 C's आपको सिर्फ मेंशन करने हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करना होगा। कम वेटेज का क्वेश्चन हो तो ही, अगर उसके मार्क्स ज़्यादा दिए हैं तो आपको एवरी पॉइंट को डिस्कस करना होगा। ओके, तो ये है 7 C's। और इसका दूसरा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, ये हमने आगे देखा, व्हाट इज़ मीन बाय इफ़ेक्टिव बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, तो कॉरस्पॉन्डेंस इफ़ेक्टिव कैसे बनता है, तो ये जो 7 C's लेटर राइटिंग में आप जब इंक्लूड करते हो देन वो लेटर इफ़ेक्टिव बनता है, वो कॉरस्पॉन्डेंस इफ़ेक्टिव बनता है। तो क्लैरिटी है, कॉन्शियसनेस है, कंप्लीटनेस है, कॉन्क्रीटनेस है, कंसिडरेशन है, करेक्टनेस एंड कर्टेसी, तो ये सारी थिंग्स जब आप इंक्लूड करते हो लेटर में, जब लेटर ड्राफ्ट करते हो, तो ये सारी थिंग्स को कंसीडर करने के बाद करते हो, देन वो लेटर इफ़ेक्टिव बनता है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन पूरा लिखना है, इसकी डिटेल के साथ लिखना है। ओके, एंड देन ये मेन है, बिकॉज 2 मार्क में या फिर 3 मार्क में आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को भी बोला जाए, और स्ट्रक्चर ना ड्रॉ करने को बोला जाए तो आपको MCQs में भी आ सकता है। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा तो MCQs में आप उसके आंसर लिख सकोगे। तो फर्स्ट है फुल्ली ब्लॉक स्टाइल, तो फुल्ली ब्लॉक स्टाइल में ये अरेंजमेंट कैसे होती है, तो मिडल में हेडिंग है, हेडिंग के बाद डेट है, वो लेफ़्ट साइड में है, बट जनरली जब हम आपने भी लेटर प्रैक्टिकली ड्राफ्ट करे हैं, तो हम ये जो डेट थी वो किस साइड लिखते थे, राइट साइड में, बट अगर हम फुल्ली ब्लॉक स्टाइल से लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे डेट कहाँ आएगी, लेफ़्ट साइड में, इनसाइड एड्रेस भी लेफ़्ट साइड में, देन बॉडी ऑफ द लेटर उसके नीचे, एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर, सभी लेफ़्ट साइड में आएंगे। मार्जिन पेपर के लेफ़्ट साइड में ये सारी थिंग्स इंक्लूड होगी। अगर आप देखते हो यहाँ पे तो राइट साइड में कुछ भी मेंशन नहीं है। ओके, एंड देन नेक्स्ट है मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल, तो यहाँ पे जो हम अभी जो स्टाइल यूज़ करते हैं लेटर राइटिंग के लिए, तो वो है मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल। हेडिंग हम मिडल में लिखते तो यस, हम हेडिंग मिडल में लिखते, राइट साइड में डेट लिखते, वहाँ पे 1 लाइन लेफ्ट करके लेफ़्ट साइड में वापस इनसाइड एड्रेस, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखते हैं वो भी लेफ़्ट साइड में, उसके बाद बॉडी
पैराग्राफ लिखते हैं और उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर वापस राइट साइड में लिखते हैं। तो ये हुआ मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल। तो आपको अपनी बुक में दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, फुली ब्लॉक स्टाइल, मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल के, और वहाँ पे पॉइंट्स भी बुक में मेंशन है कि फुली ब्लॉक स्टाइल में पंक्चुएशन यूज़ होता है या फिर नहीं, मॉडिफाइड में होता है या फिर नहीं, क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, वो सारी थिंग्स मेंशन है, तो वो भी आपको लिखने हैं। ओके, तो फिर से देख लेते हैं आपको बुक में क्या क्या लिखना है। आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग बिजनेस लेटर्स, फुली ब्लॉक स्टाइल, सेमी इंडेंटेड स्टाइल, हैंगिंग इंडेंटेड स्टाइल, मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल, फुल्ली इंडेंटेड स्टाइल एंड नॉर्मल स्टाइल। तो ये सारी स्टाइल है, उसमें से हमारी बुक में दो जो स्टाइल है उसको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट है फुल्ली ब्लॉक स्टाइल एंड सेकेंड है मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल। तो आपको दोनों स्टाइल के पहले डिटेल मेंशन करनी है एंड देन पर्टिकुलरली उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे, और उसके बाद 7 C's एक्सप्लेन करना है बुक में, उसको एक्सप्लेन करना है, ओनली पॉइंट मेंशन नहीं करने हैं। देन टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग, तो यहाँ पर फ्लो चार्ट ड्रॉ करके उसके एग्जाम्पल मेंशन करने हैं और ये क्वेश्चन के आंसर बुक में लिखने हैं। एंड MCQs। ओके, तो आपको चैप्टर 2 में इतना अपना नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके।